चलिए, तो हिंदी व्याकरण में हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, बताओ। अच्छा, स्वर वर्ण तो पूरा हो गया था, भेद भी पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? व्यंजन वर्ण के बारे में। चलो बताओ, तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? किसी को आइडिया है? व्यंजन वर्ण, ठीक है। थोड़ा सा शांत हो जाइए प्लीज। यहां पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज, कि जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, किसके मदद से होता है? स्वर वर्णों के मदद से होता है या सहायता से होता है, उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, कि व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे ध्यान से, साथ में लिख सकते हो चाहो तो, कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण ठीक है, स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उसे, शांत हो जाओ, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहां पे देखना है कि व्यंजन वर्ण, मूल व्यंजन वर्ण जो होता है ना, वो 33 को ही होता है, ठीक है। मूल व्यंजन वर्ण कितना होता है? 33। ऐसे व्यंजन वर्ण पूरा हो जाएगा 41 को, लेकिन मूल व्यंजन वर्ण जो हो जाएगा वो 33 को। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग रफली पूरा क ख लिख देते हैं, पूरा, लेकिन वो वर्ण नहीं होता है। अगर देखा जाए तो व्यंजन वर्ण में ये हो जाएगा व्यंजन वर्ण, ठीक है, ख, च, ठीक है, ट, प, ठीक है, ये सब पूरा जो हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन वर्ण हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो देखो, तो मूल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? अभी तुरंत बताए हैं, मूल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। मूल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है, समझ गया। चलो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो बात, कि मूल व्यंजन वर्ण, ठीक है, की संख्या 33 होती है, ठीक है, 33 होती है, ठीक है, समझ में आया? आप देख सकते हैं कि मूल व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वो 33 होती है, मतलब मूल व्यंजन वर्ण 33 को होता है। बाकी सब मिला के इधर से उधर संयुक्त वर्ण मिला देंगे, अयोग वाह मिला देंगे, तो फिर हो जाएगा टोटल 41, और इधर स्वर वर्ण 11, तो पूरा वर्ण जो हो जाएगा वर्णमाला में वो 52 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण के भेद क्या है, कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, जब बताओ तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः, ठीक है, 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण, ठीक है, वर्णों लिख देते हैं, वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बाबूरे? 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका, यहां पे देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। शांत रहो ना।
तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, बात समझ में आ गया। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, KTM 2, इसको अगर हम मान लीजिए परिभाषा याद कराने का हम कोशिश करें, ठीक है, प्लीज शांत हो जाओ थोड़ा देर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। हम वो क्यों लिए बोल रहे हैं KTM 2 वो वाला पे बात कर रहे हैं, ध्यान देना कि यहाँ पे के से कंठ हो जाएगा, तालु हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा, दांत हो जाएगा और ओष्ठ हो जाएगा। ये मतलब जो है ना, इसके स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होगा उसको क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। कोई दिक्कत, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो जो व्यंजन वर्ण, लिखो, जो व्यंजन वर्ण, जो व्यंजन वर्ण, ठीक है, जो व्यंजन वर्ण कंठ, कौमा, तालु, कौमा, मूर्धा, मुर्दा नहीं है, मूर्धा है, ठीक है, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ, दंत तथा ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होता है, उच्चारित होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए क्या हुआ। ऐसे ही होता है, कभी कभी आगे बढ़ता है। तो जो व्यंजन वर्ण, सुनो ध्यान से, जो व्यंजन वर्ण कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से उच्चारित होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो लोग उन्हीं से बात कर रहे हैं, आगे वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्या सोचेगा बताओ। हो गया, बात कर लिए, मतलब थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। बाबू रे बंद कर लो थोड़ा सा, पिन मार देते हैं ना। तो वो लोग कोई देख के ननकी सब बिगड़ जाता है, समझे। आने वाला जो जनरेशन है, मतलब कहते हैं ना, सोचेगा कि सर जी। चलो देखो आगे बात करते हैं, ध्यान रखना। स्पर्श व्यंजन वर्ण का, ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दो। अच्छा चलो इधर देखो चलो। जैसे में देखो यहाँ पे ना मोटा मोटी तौर पे हम लोग क्या कर लेते हैं, आधा नहीं लेते हैं, ऐसे लिखा जाता है आधा ही, ठीक है, मोटा मोटी तौर पे पूरा पूरा लिख के चलते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। सुनो एक बात सुन लो कि स्पर्श व्यंजन वर्ण को क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाद में लिख देंगे। हाँ, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा च, छ, ज, झ, य, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा क्या चीज, ट, ठ, ड, ढ, टवर्गीन, फिर त, थ,
द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये जो हुआ काउंट अगर आप कीजिएगा तो क्या को होगा? 25 गो होगा। और यही है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, ठीक है, व्यंजन वर्ण। क्लियर है ये बात? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण यही है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर वर्ण है तो आधा होना चाहिए। हाँ, आधा ही होता है, बट हम मोटा मोटी तौर पे ये लिख दिया और लिखा भी रहता है जहां, अगर आप देखेंगे तो। स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे कि स्पर्श व्यंजन वर्ण को, ये पूछता नहीं है, घबराना नहीं, व्यंजन वर्ण को, ठीक है, वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, बात समझे? वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, समझे? आगे बात करें अंतस्थ व्यंजन वर्ण, 2 नंबर में अंतस्थ व्यंजन वर्ण। चलो देखो, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अब ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है तो आपको हम यहाँ पे बात करें। एक्चुअली ये बोलता है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का बीच का वर्ण होता है, ये भी बोल देता है लोग। ठीक है, कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच का ये है। ठीक है, इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ के परस्पर, ठीक है, परस्पर सटने से होता है। परस्पर सटने से होता है, सटने से होता है। ठीक है, परस्पर सटने से होता है। अच्छा, कै गो है ये? 4 गो है। ठीक है, जैसे में अगर हम यहाँ पे लिखे तो 4 गो आपको अंतस्थ व्यंजन वर्ण मिल जाएगा। कौन कौन है बता दीजिए? य, र, ल और व, ये 4 है। ठीक है, 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण होता है। कितना? 4 अंतस्थ व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, पहले लिखे हुए इसलिए ठीक है, नहीं लिखे है ना? हाँ, ऐसा करके नहीं बताए थे ना। हाँ, अरे अपडेट हो रहा है ना, नहीं समझे? हाँ, अपडेटिंग न्यू वर्जन, मोबाइल इज अपडेटेड नाउ। ठीक है, चलो। हाँ, तीसरा नंबर कौन है? देख लो, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, ऊष्म व्यंजन वर्ण। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है कि गर्म हवा। ठीक है, वो गर्म हवा नहीं जो मतलब आदमी सब छोड़ देता है सो। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए घर्षण होता है ना, घर्षण होता है, उस गर्म हवा का बात कर रहे हैं। यहाँ पे घर्षण होगा और घर्षण के फलस्वरूप जो गर्म वायु होगा, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे उच्चारण होगा। ठीक है, उसके द्वारा क्या होगा? उच्चारण होगा। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, ठीक है, ऊष्म या इसको गर्म बोलते हैं। ठीक है, ऊष्म या गर्म वायु से होता है।
से होता है। ठीक है, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म यानी गर्म वायु से होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये भी 4 गो होगा। उष्म व्यंजन वर्ण में कितना होता है, 4 होता है। चलो लिख ही देते हैं, उसके बाद पीछे कर देंगे। ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा ध्यान से, जैसे में कौन कौन हो जाएगा उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, जैसे में उष्म व्यंजन वर्ण कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा, देखो उष्म में क्या होता है, सौ आता है ना, तो जितना सौ है सो आ जाएगा। सौ है मतलब ह, तालाबे स, मूर्धन्य स। अच्छा ये मूर्धन्य स है, हाँ ये मूर्धन्य स हो जाएगा और ये दंती स हो जाएगा और साथ में ह भी रहेगा। टोटल क्या गो उष्म व्यंजन, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उष्म व्यंजन कितने हुए, 4। अच्छा एक बार बताओ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तालाबे स का मतलब तालाबे स, तालु से हो रहा है इसलिए तालाबे स। अच्छा इसका बताओ, इसका मूर्धन्य स है ना लिखा हुआ, इसका उच्चारण हाँ मूर्धा। इसका दंत स मतलब दांत, दंत स मतलब हाय का तो आगे हम पढ़ाएंगे, उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम 3 प्रकार का आपको व्यंजन पढ़ा दिए। अब व्यंजन को ना थोड़ा सा जोड़ेंगे, और भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं है, और भी होगा। मिश्रण संयुक्त व्यंजन आ जाएगा, अयोगवाय व्यंजन आ जाएगा, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तल वाले व्यंजन, ये मुख्य रूप से 33 हुआ टोटल। इसमें अगर काउंट करेंगे हम लोग, चलो देखो काउंट करवा दें। यहां पे देखो ये 25 गो, ये 4 गो, 25 और 4 29, 29 4 33। तो बताओ मूल जो व्यंजन वर्ण है वो कितने हैं, 33। अब आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण पढ़ाएंगे और आपको कुछ ये तल वाले व्यंजन वर्ण होते हैं वो बताएंगे। ठीक है, इस तरह से मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 41 हो जाएगा। तो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसको क्या कीजिए, लिखिए। चलिए यहाँ पे मूल व्यंजन वर्ण 33 है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी व्यंजन वर्ण होता है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे कि इसके अतिरिक्त, ठीक है, अन्य, ऐसे करके लिख देता हूं मैं कि अन्य महत्वपूर्ण व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो बोला जाएगा कि मूल व्यंजन वर्ण के अतिरिक्त भी, ठीक है, अन्य वर्ण होते हैं जो निम्नलिखित है। लिखो, मूल व्यंजन वर्ण के अतिरिक्त भी, ठीक है, अतिरिक्त भी अन्य व्यंजन वर्ण होते हैं, अतिरिक्त भी अन्य व्यंजन वर्ण होते हैं, अन्य व्यंजन वर्ण होते हैं जो निम्नलिखित है, ठीक है, जो निम्नलिखित है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, प्लीज शांत हो जाइए। एक में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक में है आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, ठीक है, और दूसरा है तल बिंदु वाले व्यंजन वर्ण, तल बिंदु वाले व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन भी खाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला नंबर में सबसे पहले किसके, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है ना, ये परंपरा से जो हम लोग हिंदी यूज करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, और ये 2 व्यंजन वर्ण के मेल से बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन 2 गो व्यंजन के
मेल से बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हम एक नंबर में, ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण, ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है दो वर्णों के मेल से, ठीक है, कितने, दो वर्णों के मेल से बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जिन वर्णों का रचना होता है, ठीक है, दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों के मेल से जिनका रचना होता है या जिन वर्णों का रचना होता है, ऐसे लिख सकते हैं, मेल से जिन वर्णों का रचना होता है, वर्णों का क्या होता है, रचना होता है, उन्हें क्या कहेंगे, उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा याद करना नहीं होता है, मेन तो होता है नीचे याद करना। ठीक है, कि नीचे वाला जो चीज है उसको याद रखिए, उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या चीज, संयुक्त व्यंजन, सुपर हीरो है, व्यंजन वर्ण कहते हैं। अच्छा बताओ तो संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है, कितना है, ये भी 4 गो है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण कितना है, 4 गो है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, एगो अक्ष हो जाएगा, एगो तरह हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा, और एगो स्र हो जाएगा, श्री राम वाला या श्री उरी लिखते हो ना, वो वाला। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लीज लिसन। यहाँ पे एक बात है, वो ध्यान दीजिएगा कि अक्षर जो है वो किससे किससे मिलके बनता है। ठीक है, अक्षर जो है वो किससे किससे मिलके बनता है। तो मान लीजिए क और मूर्धन्य स, ठीक है, मिलके अक्षर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया, क और मूर्धन्य स मिलके अक्षर बन जाता है। यहाँ देखिए अगर हम बात करते हैं तरह का, तो त और र मिलके, ठीक है, अक्षर त्र है ना, तो त और र मिलके हो जाएगा त्र। ठीक है, अब ज्ञ का बात करते हैं, तो ज्ञ जो है वो ज प्लस य मिलके य है, तो ये क्या बनेगा, ज्ञ बनेगा। और स्र जो है स और र से मिलके बनता है। ठीक है, स और र से मिलके बनता है स्र। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। देख लीजिए, अक्षत्र, अच्छा आधा लग जाता है। ठीक है, शुरुआत का आधा कर दीजिए। और स्र जो है तालाब्य स से बनेगा, सॉरी ये तालाब्य स, तालाब्य स, ए में हलंत लगा दो सब शुरुआत वाला। ठीक है, ऐसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है अक्षर क और स से बना हुआ है, ये ज्ञ जो है इससे बना हुआ है, त और र से त्र बना हुआ है, स और र से स्र बना हुआ है। तो ये जितना भी बना हुआ है दो वर्णों के, वो भी दो वर्ण सिर्फ नहीं, व्यंजन वर्ण, दो व्यंजन वर्ण के संयुक्त होने से बना हुआ है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण या संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है, संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने हैं, 4 है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने हैं, 4 है। तो बोलेंगे यहाँ पे कि संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। अब आगे हेडिंग डालते हैं, दूसरा नंबर, तल बिंदु वाले व्यंजन वर्ण।
ठीक है, तल बिंदु वाले, तल बिंदु वाले व्यंजन। ठीक है, तल मतलब नीचे, ठीक है, तल, तलहट्टी नहीं बोलते हैं उस तरह से। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि नीचे ना बिंदु रहेगा दिया हुआ, नीचे बिंदु दिया रहता है, ठीक है, जो कि आप लोग बड़ी राह पढ़ते हैं, बड़ी राह जो पढ़ते हैं ना वही है। एगो जो आप ढा, तो ढा नहीं होता एक्चुअली, वो र होता है, र में ह का मात्रा होता है, तो उसको र बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हिंदी में प्रयुक्त व्यंजन के नीचे, हिंदी में प्रयुक्त कुछ वर्णों के तल में बिंदु होता है, उसे तल बिंदु वाले व्यंजन कहते हैं, उसे तल बिंदु वाले व्यंजन कहते हैं, बिंदु वाले व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, कहते हैं। जैसे में कौन कौन हो जाएगा, तो आप लोग एक बड़ी र करके पढ़ते हैं, वो हो जाएगा, देखो इसके तल में है ना बिंदु, और एक हो जाएगा, ये हिंदी का बात कर रहे हैं, फारसी उर्सी में भी होता है, फारसी में भी होता है तल बिंदु वाले वर्ण, ठीक है, लेकिन हम लोग हिंदी में बात करें तो सिर्फ दो होगा, यहाँ पे हिंदी में सिर्फ दो होगा। ठीक है, ये जो आता है ना, इसको हम लोग र और ह दोनों का मात्रा मिला के, ढ में आप देखे होंगे हम नीचे बिंदु नहीं दिए होंगे, अगर दे दिए तो गलत दिए होंगे, नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ढ में नीचे बिंदु नहीं होता है, और नीचे अगर बिंदु दे दिए तो उसको र और ह का मात्रा मिक्स करके बोलेंगे। ठीक है, कोई समझ में आ रहा? जैसे तुम लोग कभी कभी देखे हो ना, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ओढ़नी कहते हैं, ओढ़नी। ठीक है, वो ढानी नहीं होता है, ओढ़नी होता है। ठीक है, समझे कि नहीं? लेकिन इसको पूरा र पढ़ोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ओढ़नी, ओढ़नी हो जाएगा, इसको र के साथ हा का मात्रा मिक्स करके बोला जाता है, ओढ़नी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? हाँ, न तो तुम लोग बस कुछ कुछ बोले, हम लोग तो ओढ़नी, ठीक है, ओढ़ना बिछौना बोल देते हैं, ओढ़ना बिछौना होता है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए, तो ये दो गो है जो आपका तल बिंदु वाला व्यंजन वर्ण है। अब काउंट करो तो यहाँ पे क्या गो था, 4 गो, पीछे 33 गो पूर गया था ना। ठीक है, अच्छा एगो अंग, एगो अनुस्वार जो होता है सो, अंग और विसर्ग हिंदी में ही होता है। ठीक है, तो अंग और विसर्ग उसको भी मिलाया जाता है, तो वो होता है हिंदी वर्ण का, ठीक है, हिंदी में अपना वर्ण। ठीक है, उसको भी मिलाएंगे तो अब होगा 41 गो। तो देखो यहाँ पे 33 और 4, पीछे 33 था, 33 और 4 और 37 और 2, और 2 गो अपना वर्ण होता है इसका। ठीक है, 2 गो अपना वर्ण होता है, वो होता है कौन कौन, तो अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, जिसको अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 11 को स्वर वर्ण, टोटल कितना, 52। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम आपको पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब उच्चारण स्थान, स्वर वर्ण का और व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, वो भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।